अब भगवान थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने एक कमेटी बनाई अपनी, एक समिति होती है ना बच्चों की, इशारों में बच्चों को बुला लेती है, बनाई। उस कमेटी का नाम क्या रखा गया? बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। चोरी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। क्या अद्भुत लीला है भगवान की। तो बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल जब रखा गया तो मान्यवर कमेटी के लोग, इनकी समिति के लोग चोरी करने जाते हैं घर घर। रोज किसी ना किसी के घर में चोरी होती है, लेकिन वो गोपियां ये चाहती भी हैं कि आज हमारे घर चोरी हो। क्यों? उस ब्रह्मांड नायक का एक झलक दर्शन हो जाए, एक क्षण दर्शन हो जाए। आहा क्या स्वरूप, दर्शन हो जाए। एक दिन ललिता सखी के यहाँ तो चोरी करने चले गए। सोमवार का दिन था, सारे लोग दर्शन करने गए थे, भगवान के दर्शन करने गए थे तो घुस गए चोरी करने। और चोरी कैसे किया कि छीके पे वो टंगा था, पहले छीका होता था एक, उस पर टंगा था मक्खन। तो बच्चों ने एक घेरा बनाया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, और मटकी फोड़ कार्यक्रम शुरू हो गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम, भगवान चढ़ गए और चढ़ गए तो फोड़ी मटकी ऊपर बढ़िया बढ़िया माल खुद खा गए, बाकी ग्वाल वालों की पीठ पे आ गया। और ग्वालों ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं कि जब हम नीचे होंगे तो खा कैसे लेंगे, और जो बचा बंदरों को खिला दिया। इतने पे क्या हुआ कि ललिता सखी की एंट्री हो गई, ललिता सखी आ गई। और ललिता सखी जब आई तो कहा चोर चोर चोर, तो ग्वाल वाल हट गए और भगवान नीचे गिर गए। और सारे लोग, इतनी ऊंची बिल्डिंग होती नहीं थी तो सारे लोग दीवार के रास्ते कूद गए। अब ललिता जी को मौका मिल गया, सब लोग छत पे एकत्रित हुई, सारी सखियां, सारी गोपियां। अरे आज कछु सुनी तेने? कहा सुनी? इतना सुंदर आज हमने ठाकुर का स्वरूप देखो। मन में है बसी बस चाह यही, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं आपके लिए लिख लाया हूँ। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भर के इन आंख में प्रेम का जल, पद नीरज कीरज झारा करूं, भर के इन आंख में प्रेम का जल, पद नीरज कीरज झारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। इतना सुंदर स्वरूप देखा। वो नीले रंग का कृष्ण आया था, वो पीला पीतांबर डाले था, हल्की हल्की धूल लगी थी, मोर पंख धारण किए था, कटीले नैना थे, गालों पे लट लट की थी। एक बार दर्शन हो जाएगा तो योजना बनाई कि इसकी शिकायत का कार्यक्रम बनाओ। तो सासें मंदिर गई हैं, वो थक जाएंगी, बड़ी बूढ़ी हो गई है, तो उनसे ही कहेंगे मैया देखो फिर कुछ योजना बने। तो सभी सासों ने कहा, सासों से कहा कि मैया आज बहुत अनर्थ है गयो। का भयो? अरे मैया आज नंद को छोरा फिर आए गए हो और माँ ने हम सबन की मटकी फोड़ दी। जिनके घर नहीं फूटी थी उन्होंने अपने आप फोड़ दी। ये है प्रेम, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की आचार्य है। जानते हैं भक्ति मार्ग का आचार्य कौन है? सुनेंगे। गोपिकाएं भक्ति मार्ग की आचार्य बताई गई। तो कहा कि मटकी फोड़ दी। सासों से कहा मैया आज नंद को छोरा गजब कर गयो, हम सबन की मटकी फोड़ गयो। दिखाइए। सब देखा, जब बुरा हाल था घरों में तो कहा देख बहू हम जाएंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी, अतः तू चली जा, बात निपटा के आ जा। सब लोगों ने अपनी आपस में चर्चा की, चर्चा करके छत पे इकट्ठी हुई और कहा आज ये अच्छा मौका मिला है, अब मत जाने दो। कुछ की सासों ने अनुमति दी, कुछ की ने नहीं दी, तो घर से झगड़ा ही कर लिया और जाकर यशोदा मैया के घर जा रही है। इधर भगवान को मालूम पड़ गया आज कान खिंचाई तो होगी ही, तो भगवान भी पीछे के दरवाजे से जाके और घर में अपने बिस्तर में लेट गए। मैया से कही मैया आज मुझको को बुखार लग रहे हो, लेटे हो, कोई आए तो मुझको जगह मत। ठीक है। मैया भोली भाली क्या समझेगी। तो जब गोपियों का झुंड आते देखा, मैया गेहूं भी नहीं थी, देखा कि आज तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी ना है, कोई हवन पूजा भी ना है, ये गोपियां काहे क्यों आ रही हैं मेरे यहाँ। और जैसे ही गोपियां आई तो बोली मैया राम राम। राम राम बेटा कैसी आई? और कैसी कहा है? तुम्हारे लाला को उल्हानो देवे के ताई आई हूँ। का बाबरी है कि ये मेरे लाला को बुखार चढ़ो है, ताप चढ़े हो, घर में सोई रही हो, बोले ही हो बाकू। तो लाला
अब भगवान समझ गए मामला खड़ा। लाला गए, मैया मैंने तो को कहीं में बुखार आए रहे हो। और लाला के मुंह पे माखन लगा। लाला ये कछु कह भी आई है, कहा शिकायत है बताओ। मैया अब भगवान कन्हैया के मुख पे माखन लगा था। लाला तेरे मोड़े पे तो माखन लगे हो। अरे मैया लग गया होगा, या ग्वालिन ने मुंह से जो तंगड़ी दिख रही है ना, या ने मुंह को घर में बंद करे और कही लाला हमारे माखन की चैटी बीनो, तो मैं तो या की चैटी बीन तो रहे हो। उन्होंने कहा बच्चे तो मोड़े पे लग गए, हमें क्या बात है। अरे मैया तुम्हारा लाला हमेशा ऐसे ही झूठ बोले उदम करे। ओ नंद रानी कन्हैया ओ नंद रानी कन्हैया ओ जबर भयो रे, ओ जबर भयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। ओ दीवानी हुई इसकी सारी ब्रजनारी, दीवानी भई इसकी सारी बजनारी, ओ दीवानी हुई इसकी सारी ब्रजनारी। दीवानी हुई इसकी सारी बजनारी। एक बंसी में जियरो, हाँ बंसी में जियरो, ए मुरली में जियरो अटक गया रे, अटक गया रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। तेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो। जय हो माखन चोर भगवान की। पनघट पे आके, पनघट पे आके, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोर जोरी। चुपके से आके करे चोरा चोरी, चुपके से आके करे चोर चोरी। पनघट पे आके करे चोरा चोरी, ओ पनघट पे आके करे जोर जोरी। करे जोरा जोरी, करे जोर जोरी। करे जोरा जोरी, करे जोर जोरी। और चुपके से आके करे चोरा चोरी, चुपके से आके करे चोर चोरी। भैया हल्ला मचोरे तो हल्ला मचो तो सटक गया रे, हाँ सटक गया रे। मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंद रानी कन्हैया
पलट गयो रे। माखन चोर भगवान की। और घर घर में जाके माखन चुराए, ओ घर घर जाके माखन चुराए, घर घर जाके ये माखन चुराए, घर घर जाके माखन चुराए, खावे सुखावे जमी पे गिराए, खावे सुखावे जमी पे गिरा दे, ये खावे सुखावे जमी पे गिराए। खावे जमी पे गिरा। मैया रोकना हमारो, हाँ रोकना हमारो, हे रोकना हमारो, खटक गया रे, खटक गया रे, तेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे। नंदरानी कन्हैया जबल भया रे, नंदरानी कन्हैया जबल भया रे, तेरी मटकी उलट के पलट गया रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गया रे। ताली बजाइए। एक बार जोर से बोलो, माखन चोर भगवान की। श्री राधेश्याम। और मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी रवानी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चालो, नहीं जोर चालो तो दीन ही में गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी देवानी, ये नहीं जोर चालो तो दीन ही में गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी में गारी। नंद भैया कन्हैया, ये भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, झटक गया री, ओ झटक गया री, मेरी मटकी पलट के उलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे। नंद रानी कन्हैया जबर भया रे, नंद रानी कलियो जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, उलट के पलट गया रे। ओ मैया तेरा नंद किशोर, ओ किशोर, माखन की चोरी सीख गयो, ओ भैया तेरा नंद किशोर, किशोर माखन की चोरी सीख, ओ माखन की चोरी सीख गया, माखन की चोरी सीख गयो, माखन की चोरी सीख गया, माखन की चोरी सीख गयो। हट के नो तही बोल, ओए बोल, माखन की चोरी
माखन चोर भगवान की जय हो। शिकायत करने लगे। और हमारो लाला, अब सुनो, हमारो लाला ऐसो काम ना करे, या के जन्म के समय लाखों गैया दान में दी, हमारे का भूखो लाला है, हमारे घर में निरो माखन। अरे हम तो लाला थे यही कहें कि लाला तुम्हारे घर पे तो बहुत माखन है, तो अपने घर को चौनाए खाओ। तो लाला कहे भाभी मोकू तो चोरी के में आनंद आवे, चोरी के में आनंद आवे। ऐसो गजब करे हैं। अरे लाला तू 1.5 ब्लाइंड को है कि ऐसे ऐसे कमाल करे हैं। हाँ, एक बोली ऐसो ऐसो ना करे, जब पूछो कैसो कैसो करे है। एक ने कही कि हम एक दिन की आपको घटना बता रहे हैं, का भयो कि हमारे घर थी सत्यनारायण की कथा और हम कचौड़ी सेक रहे, चूल्हे के पास पटा रहे हो, तो लाला आए और वहां पे बैठ गए, बोले भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम, कैसे आए? कि भाभी हमें पता है कि आज तुम्हारे घर सत्यनारायण की कथा है, तो प्रसाद के ताई चले आए, तो हमें पहले थाली निकाल के भोजन हमें दे दो, पूरी कचौड़ी, और हम चले जाएं। तो हमने लाला को समझायो कि पहले तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो लाला कह रहे हमें ठाकुर जी, तो हमने जब फटकारे, फिर हमने कही फिर पंडित जी को भूख लगेगा, बाकी बाद तुम्हें भोजन मिलेगा, तब तुम आ जाइयो। तो लाला बोले हमें तो अब ही चाहिए। तो हमने इन पे चिमटा उछाल दियो, तो जो गुस्सा के माए दहली पे खड़े है गए और आके नटेर के बोले भाभी आज तुमने जानी कि हमने जानी। और नेक देर बाद लाला जाने कहाँ से प्रकट भये और दरवाजे पे हाथ रख के बोले भाभी राम राम। तो हमने समझी लाला की गुस्सा शांत है गई। लाला आए गए, बोले हम तो आ गए, तुमने जो चौकी सजाई है ना केलन के पत्तन ते, बापे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। तो हमने कही कि हमारी भक्ति इतनी प्रबल है गई कि हमारी पूजा से पहले ही सत्यनारायण प्रकट है गए, तो हम कढ़ैया छोड़ के भाजी, और जैसे ही भाजी चौकी को पर्दा हटायो तो वहां कुतियन के 2 पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कार्यो, ऐसो ऐसो उदम करे है। एक बोली ऐसो ऐसो ना है, और सुनो या की करतूत। जब हम गैया दूबे जावे बातें पहले जब बछड़ा छोड़ दे तो हमारे बच्चा भूखे बिलबिला में बछड़ा गैयन को झाड़ जाए। अच्छा, और पूछे एक बोली कि ऐसो अनाए, और सुनो या को गजब की बात। एक दिना या ने माखन मांगो, हमने या के गुलचा मार दिए और या के गाल नोच लिए। तो या ने गुस्सा में कही आज तुम्हें ही देखना है। तो न जाने कर कहाँ ते भीतर घर में घुस आए रात में, पर हमारे पति की दाढ़ी ते हमारी चोटी बांध दी, और पति ब्रह्म मुहूर्त में गौ सेवा के काजे उठे तो कि आज गैया की झाड़ू लगाया है, तो हम उनके संग कड़री चली गई। अब हम धवल रहे हैं उनसे जबर, तो हमने झटका मारे तो बेचारी की दाढ़ी की बाल हमारी चोटी में आए गए। अब ऐसो ऐसो उदम करे हैं। अच्छा, ऐसो ऐसो उदम करे है लाला, अब तेरी खैर ना है। बुरा भला बोलने लगी गोपियां उनको, और आनंद ले रही, ऐसा नहीं आनंद ले। किसी ने लिखा नंदलाल निहार, अगर कृष्ण की भक्ति करते हो ना तो एक क्षण मन की आंखों से उसको देखना। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह रही तब ते, धर धीर बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। इनके चरणों की रज को झाड़ने दे। और फिर आंखों में युद्ध हुआ, आंखों की पुतली में और आंखों के आंसू में युद्ध हो गया। आंखों की पुतली और आंसू में। पुतली कहे सामने से हट जा असुआ, आंसू हट जा सामने से। पुत्री कहे सामने से हट जा असुआ, कहे पाए के पाए पखारन दे, पलकें कहे मूंद ले ओ सजनी, पलकें कहे मूंद ले ओ सजनी, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। कुछ गोपियां ये कह रही कितनी निर्दयी है, अपने दर्शन के लिए कान्हा को डांट पड़वा रही। आहा, वो ब्रह्म स्वरूप ईश्वर मैया को लगा कि मेरे लाल को ताने मिल रहे हैं। माखन का इतना बड़ा मटका लाई दरवाजे पे बैठी और बोली तौल तौल ले जाओ जे को जे तो खायो है,
पर गारी मत जियो हम गरीबनी को जायो है, कोई गाली मत दियो हम गरीबनी को जायो है। कोई गाली मत देना, जिसका जितना खाया है वो ले जाए। अनन्य लीलाएं हुई, राक्षसों का वध हुआ, राक्षस सताने लगे तो वृंदावन आ गए। बोली वृंदावन धाम की जय। अब शिकायतें रोज आने लगी तो मैया ने इनका गौ पूजन करा दिया, गाय चराने अब ये जाने लगे। भगवान कृष्ण ने गौ पूजन क्यों किया? आप विद्वान जन बैठे हैं और ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण ने गौ पूजन क्यों किया? ऋषियों ने गौ पूजन क्यों किया? युगों युगों से भरत वंश की शान रही गौ माता है। गाय का मतलब ये नहीं है कि गुरुवार को उसको पूजन कर दो, शुक्रवार को डंडा मार के भगा दो। यही हो रहा है देश में। हम मक्खन में उसके दूध से हम लोग रबड़ी खाते हैं, मक्खन निकालते हैं, मलाई खाते हैं। और वो क्या खाती है? दुर्गति उसकी देखो क्या खाती है, हमारे झूठे दोने चाटती घूमती है। क्या कर रहे हैं हम? भगवान कृष्ण ने गौचारण क्यों किया? उन्होंने एक संकेत दिया। गाय दान क्यों की जाती है? वैतरणी पार कराने के लिए। तो संकेतात्मक रूप से कहा कि गौ पूजन कर लो तो कोई पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन घरों में गाय का पूजन होता है, गाय के गोबर से लेपन अब तो बंद ही हो गया, लेकिन कभी कभी इधर बुंदेलखंड की ओर आज भी मैयाएं, कितना भी वीआईपी घर हो, लेकिन गाय के गोबर से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेपन करती है थोड़ा सा, और चौक लगाती, ओरहन डालती, कहती है लक्ष्मी का आगमन होगा। गाय पालने की क्षमता नहीं आदमी के अंदर, कहते गाय का गोबर होता है उसमें बदबू आती है, और कुत्ते पालेगा 35-35 हजार के, कुत्ते 35-35 50-50 हजार के, और उनके लिए 20-20 हजार के कूलर। उसका इसकी प्रकृति ऐसी बिना कूलर के रह नहीं सकता, लेकिन गाय के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते। और उसी का कारण है कि आज बच्चे बीमार होते चले जा रहे हैं। देसी गाय का बच्चा देखा है आपने? झट से उठ के खड़ा हो जाता है। गाय के दूध में क्षमता होती है, सूर्य नाड़ी होती है उसके। भगवान ने गौ पूजन किया और गौ पूजन करके गाय चराने गए। वृत्तासुर आया, उसका वध किया। अजगर के रूप में अघासुर आया, मुंह फाड़े बैठा था। ग्वाल वालों ने समझी बहुत बड़ी गुफा है, ग्वाल वाल घुस गए। उसकी आंखें चल रही थी, भगवान कृष्ण ने आंखें चलती हुई देख ली। भगवान भी अंदर चले गए, और जैसे भगवान अंदर गए उसने मुंह बंद कर लिया, और जैसे मुंह बंद कर लिया तो भगवान ने भी अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। जब शरीर फुलाया तो सांप के 2 भाग हो गए, फट गया, उसका उद्धार हो गया। अब यहाँ एक ऐसी कथा आती है, विद्वान जन ध्यान दें, जो ब्रह्मा जी का भी मान मर्दन हुआ है। नोमींडते भ्रवपुषे पतड़दिम्बराया गुंजावतम सपरिपे चल सन्मुखाया। भगवान गाय बछड़े चरा रहे थे। एक दिन उन्होंने एक अपने कार्यकारिणी में नियम स्थापित किया, एक संविधान बनाया कि कोई ना कोई रोज अपने खेत पे कलेवा ले जाया करेगा। गांव में लोग खेत पे कलेवा ले जाते हैं ना, गांव में कलेवा ले जाया करेगा। उसमें क्या होता है, बाजरे की रोटी होती है, बाजरे के लड्डू, पहले तो यही होता था, तो लाया करेगा। सबका एक एक दिन नंबर आया। एक दिन श्रीदामा का भी नंबर आया। श्रीदामा आज 13 नंबर आयो, तू कुछ लायो ना है। और श्रीदामा बहुत गरीब था, कुछ था ही नहीं, जल के सिवा वो कुछ सेवा कर ही नहीं सकता था। बोले कान्हा तुम मेरे घर को खाओगे? बोले हाँ, कि मैं तो दीनहीन हूं। तो भगवान ने कहा तू दीन है तो मैं दीनानाथ हूं। देखिए तो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी मैया से बोला मैया आज कान्हा ने हमसे खाएवे के ताई कछु मंगायो है, कछु धरियो घर में। तेने कहा कही, तो मैंने कह दी कान्हा हम लेके आए रहे हैं। अच्छा लाला तू मूर्ख है,
कान्हा तो समझाएगा, लेकिन बाकी ग्वाला तेरी हंसी उड़ाएंगे। 3 दिन पहले हमारे घर पे कढ़ी बनी थी, आज कहीं रखी होगी। बाकी अलावा जब घर में भोजन ना बनो तो कुछ जीव ज्ञान ना है, रोज तू भूखो सोए है। मैया तू मेरा हमेशा अपमान कराए है। रसोई में घुस गया, मिट्टी के बर्तनों को देखा तो एक बर्तन में कहीं कढ़ी मिल गई, वो बर्तन लेके भागा जा रहा है। आज तो कहना मेरे घर को भोग लगाएगा, भागा जा रहा। पहुंच गया झाड़ी के इस पार श्री दामा है, उस पार भगवान कृष्ण है। मन में एक विचार आया, लाला तू कढ़ी ले जा रही हो है, कहना तो स्वीकार करेगा, बाकी ग्वाल वाल तेरे परिहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तू या को खुद पी ले। और जैसे ही कढ़ी खुद पी, भगवान ने कहा लाला हम तो चोरी कर रहे हो है। उछल के गए और गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गिरी हुई कड़ी को स्वयं खाया, खुद खाया। ब्रह्मा जी देख रहे तो अहंकार का जागरण हो गया। ब्रह्मा जी बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता जो दूसरों का झूठा खा जाए। वो क्या ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं है। इसकी परीक्षा लेते हैं तो गाय बछड़े ग्वाल वालों का सबका हरण कर लिया और ब्रह्मलोक में रख लिया। भगवान ने भी योग माया को आदेश दे दिया कि जैसे गए हैं गाय बछड़े गोपी ग्वाल उनको वापस लाओ। तो गाय बछड़े ग्वाल वाल सबको योग माया ने वैसा का वैसे बना दिया। 1 साल तक ये लीला चलती रही। अब ब्रह्मा जी ने कहा बहुत दिन हो गए, हम इनको किडनैप करके लाए, इनको कोई छुड़ाने तो आया नहीं, मामला क्या है चेक करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी चेक करने गए। ब्रह्मा जी इधर आए पृथ्वी पर, उधर भगवान को मौका मिल गया कन्हैया को। तो भगवान भी अपना स्वरूप बदला, ब्रह्मा का रूप रखा और ब्रह्मा का रूप रखने के बाद एक हंस भी लिया। हंस पे सवार होकर पहुंच गए ब्रह्मलोक। पार्षद बोले कि भगवान आप अभी अभी तो गए थे और इतनी जल्दी आ गए। और आ तो इसलिए गए कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और नकली ब्रह्मा कहीं हमारी कुर्सी ना हत्या ले, हम अंदर जा रहे हैं वो नकली ब्रह्मा आ जाए तो। पार्षद बोले बस बच के नहीं जाएगा नकली ब्रह्मा यहाँ से, आ तो जाने जा। तो भगवान कन्हैया अंदर बैठ गए, जाके सिंहासन पर पर्दा गिर गया, असली ब्रह्मा आ गए, अंदर जाने लगे। पार्षद बोले दिमाग खराब है क्या, अंदर क्यों जा रहे हो? बोले दिमाग तेरा खराब है कि हमारा? हम ब्रह्मा अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बोले ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। अंदर? हाँ कैसे हैं? बोले 4 मुंह वाले। बोले 4 के तो हम ही हैं। बोले तुमसे पहले वो आ गए हैं, वो असली हैं, तुम नकली हो। असली आदमी नकली बताए जा रहे हैं। अच्छा नकलची लोग भी बहुत होते हैं दुनिया में। चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? टीवी पे उसके शो देखे होंगे कभी। तो जब एक बार चार्ली चैपलिन की मिमिक्री का यानी कि नकल उतारने का काम वो हुआ, शो आया, तो बताया जाता है कि असली चार्ली चैपलिन अपनी नकल उतारने में 7वें नंबर पे आया था। ये स्थिति नकल उतारने वालों की। हाँ, तो ब्रह्मा जी खड़े असली। ब्रह्मा जी समझ गए खेल हो गया, एक बार मुझे दिखा तो दो। पर्दा हटा, अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठा, वो डटा मुरलिया वाला था। भगवान की शरण में ब्रह्मा जी गए और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। तो भगवान ने उनको डांटा और कहा आप ब्रह्मा होकर हम में और खुद में भेद कर रहे हैं। हम तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, एक ही अंश हैं। आप हम में अंतर कर रहे हैं तो साधारण मनुष्य क्या करेंगे? ये बात आपको शोभा नहीं देती। ब्रह्मा जी को समझ में आया, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। अब आप लोग समझिए, आप लोग एक आरती पढ़ते हैं, बोलना है आप लोगों को वो आरती। ब्रह्मा विष्णु प्रणवा, बस 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 बस। क्या कहा इसने? हम लोग मतलब भी तो समझें।
ब्रह्मा, विद्वान लोग बैठे ध्यान से सुनना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, आगे जानत अविवेका, ये अलग नहीं है, एक ही है। कैसे? जानत अविवेका, इन तीनों को जो अलग अलग समझते हैं वो कौन है? अविवेकी, अज्ञानी। हम नहीं कह रहे, आपकी आरती कह रही है अविवेका। तो ये कौन है? प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर का मतलब समझते हैं क्या है? ओम। ओम को प्रणव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, नहीं सीखना, एक बार बोलो। प्रणव क्यों बोलते हैं? ओम प्राण है। क्या है? इसलिए ओम को प्रणव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसीलिए कहा ओम अक्षर के, बोलो, ओम अक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। तो ये शंकर जी की अकेले आरती नहीं है, ये ओंकार की आरती है, तीनों ब्रह्म की आरती है, तीनों मिलकर एक होते हैं। तो कहा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को अलग अलग समझते हैं, उनको अलग अलग स्थान देते हैं, वो कैसे हैं? अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं। तो ये है कौन? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव। समझ में आया? दिमाग में बैठ गया? चले। तो यहाँ ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ है। अब इसके बाद भगवान ने राहजनी शुरू की है। फिर एक लीला और आई, यमुना भक्ति है और भक्ति में पाखंड समा गया। तो भगवान भक्ति में पाखंड स्वीकार नहीं करते। ये पाखंड कौन था? विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभो, तास्यां विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुद्वासयत। सर्पं तमुद्वासयत। उस यमुना में एक सर्प रहता था जिसका नाम था कालिया। अब भगवान ने कहा कि इससे तो जल दूषित हो रहा है, गौएं मरती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। चूंकि विष जो भरा था उसका विष इतना विषैला था कि कोई बचता नहीं था। उसका नाम ही कालीदह पड़ गया था। पड़ गया था क्या? पड़ गया, अब भी है कालीदह। कभी आइए तो साथ में दर्शन कराएंगे कालीदह के। तो कहा कि कालीदह नाम पड़ गया उस जगह का, इतना विष था उसके अंदर। भगवान ने कहा इसको दूर करना है, लेकिन मैं किसी को ये भी नहीं बताना चाहता कि मैं भगवान हूं। तो एक खेल रच दिया। मनसुखा से कहा तू अपने घर से गेंद बना के ला कपड़े की, आज गेंद खेलेंगे। भगवान ने गेंद खेली है, क्रिकेट। आप लोग खेलेंगे? खेलेंगे नहीं, सुनेंगे तो सही। टीवी पे तो खूब देखते हैं IPL 20 ओवर वाला। ओ काली देह पे खेलन आया हरी मेरा वारसो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा वारसो कन्हैया। वारसो कन्हैया प्यार सो कन्हैया। मेरो वारसो कन्हैया, मेरा छोटा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आया हरी मेरा वारसो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो रे मेरा वारसो कन्हैया। बोली कालिया मर्दन भगवान। काहे की अन गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। ओ काहे की पट गेंद बनाई। काहे को बल्ला
सो कन्हैया कारी दे पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया। एक बार जोर से बोलो, बाकी बिहारी लाल। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अब चंदन अब चंदन अब चंदन बल्ला लायो रे मेरा 1200 कन्हैया। कारी दे पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा प्यारा सा कन्हैया। कारी दे पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, कारी दे पे खेलने आयो रे मेरा 1200। और मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अब गेंद के क्या अब गेंद के संग धाया रे मेरा 1200 कन्हैया। ए अब गेंद के संग गई रायो रे मेरा 1200 कन्हैया, कारी देह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। गेंद खेली और एक ऐसा शॉट मारा, गेंद सीधी काली दे में। अब मनसुखा बोला ए तू तो बड़ा आदमी, हम गरीब आदमी, जैसे तैसे रेशम के कपड़े बटोरे, हमारी गेंद ला के दे। भगवान बोले कहाँ से ला के दे भाई, गेंद चली गई, जो भी हो ला के दे। भगवान बोले रुक जा। भगवान कदम पे चढ़े, कदम पे चढ़ के छलांग लगाई काली देह में। अब ग्वाल वाल डर गए, अरे ये तो काना वास्तव में चला गया, अब नहीं बचेगा। ग्वाल वाल डरे डरे सहमे सहमे यशोदा मैया के पास पहुंचे। मैया आज काना काली देह में कूद गया, पूरा ब्रजमंडल काना के इस प्रेम बेहद होके यमुना जी के किनारे पहुंचा है और रुदन करने लगी यशोदा मैया कि मैं भी डूब जाऊंगी। लोगों ने रोका, मूर्छित हो गए। अंदर क्या हो रहा है, अंदर भगवान पहुंचे और नाग पत्नियां भगवान की कलकल कुसुम के आगे नाग पत्नियां आ गई। नाग पत्नियां बोली तू कौन है बालक? बोले आपने हमें नहीं पहचाना कि ना, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपके स्वामी से बात करने के लिए आए हैं, इन्हें आमंत्रित करो। बोले कि ये अभी सो रहे हैं, जब जाग जाएंगे तो तू जिंदा नहीं खड़ा रहेगा, भाग जा यहाँ से, तू इतना कोमल प्यारा बच्चा है, भाग जा, ये सो रहे हैं। भगवान बोले देवी आपको मेरा परिचय नहीं पता, मैं सोए हुए के जगाने आता हूँ, जो सोता है उसको जगाना ही मेरा काम है। आहा, जगाओ, मैं सोए हुए के जगाने आया। नींद से सोए हुए नहीं, जीवन में सोए हुए। आपको पता है चार लोग जागते हैं हमेशा, सुनेंगे वो लोग कौन से हैं? कि कोई जागे है राजा रोगी, कि कोई जागे है चोर, कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे है चोर।
कि कोई जागे संत महात्मा या कि लगी राम संग डोर, नींदरिया तो को बेच डारो जो व्यापारी हो, नींदरिया तो को बेच डारो जो व्यापारी हो। कोई कोई जाग पाता है, विभीषण भी एक बार जागे। ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने श्री राम नाम का उच्चारण किया तब विभीषण का जागरण हुआ और उसी दिन से विभीषण के दिन पलट गए कि राम जी की शरण मिल गई। बोलो राधे कृष्ण। जीवन में जागना बहुत आवश्यक है और जागने का एक अवसर परमात्मा सबको देता है, एक अवसर। अब वो अवसर हम ले पाए या न ले पाए ये हमारी इच्छा है। एक अवसर देता है परमात्मा, तो देवी वो अवसर तुम्हारे सामने, जगाओ इसको। हम इसको जगाने आए हैं। अब तू भाग जा वरना बचेगा नहीं। इतने में नाग जाग गया तो उसने कहा कौन? भगवान ने कहा तेरा स्वामी हूं। दौड़ के गए, उसकी पूंछ पे पैर मारा और नाग की पूंछ पे पैर रख दो तो आप जानते उसका फन खड़ा हो गया। उसने फूंकार मारना शुरू कर दिया। यमुना जी का जल उबलने लगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जल उबलने, लोग समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो गया, अब कान्हा नहीं बचेगा, अब तो गया। यशोदा मैया मूर्छित होकर पड़ी थी। युद्ध हुआ, भगवान को उसने जकड़ लिया। भगवान ने भी शरीर फुलाया, उसकी नसें ढीली कर दी और मार मार के उसको रेती में डाल दिया। फन पे चढ़ गए, प्रहार किया पैरों से, उसके मुंह से नाक से रक्त गिरने लगा, मुंह से। हार गया, बोला प्रभु मुझे क्षमा करो। बोले ऐसे नहीं, मुझे लेके ऊपर चलो। नागी ने आरती का थाल सजा के लाई है, ऊपर भगवान कन्हैया आए। भगवान कन्हैया जब आए तो ग्वाल वालों ने कहा मैया देख कान्हा जीवित है। मैया उठी, वो दृश्य देख के सब आश्चर्यचकित रह गए। कालिया ने कहा प्रभु आदेश दो, तो भगवान ने कहा नृत्य करूंगा। भगवान ने नृत्य किया है इसके फन पे। नारद जी ने पुष्प वर्षा की है, देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, दुंदुभियां बजी है, नक्कारे बजे। कालिया बोला आप मेरे लिए आदेश तो दो। भगवान बोले आदेश है, तू अभी यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहूंगा? बोले तू दमनदीप चला जा। बोले दमनदीप में नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी मौसी के बेटे गरुण है, वहां मैं अकेला पहुंच जाऊंगा तो वो मुझे ले जाएंगे। गरुण जी ले जाएंगे। बोले अब तक ले जाते लेकिन अब नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं? अब तू हमारे परिवार में शामिल हो गया। नाग बोला मैं समझा नहीं, आप लोग समझ गए कि नहीं? नहीं, तू हमारे परिवार में शामिल हो गया। हमने अपने चरण कमलों की मोहर तेरे सिर पे लगा दी है, चरण कमलों को स्थापित कर दिया है। गरुण जी आएंगे तो तुझे उल्टा प्रणाम करके वापस हो जाएंगे। अब तुझे कोई भय हानि नहीं है, चला जा। गरुण जी चले, नहीं ले जाएंगे तुझे। गरुण जी प्रणाम करेंगे। कालिया वहां से प्रस्थान कर गया सपरिवार। इतना कठोर हृदय का आदमी इतनी जल्दी पिघल गया। एक बात, बॉडी पार्ट में एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा जल्दी तो कठोर होती है और सबसे जल्दी पिघलती है। क्या? पहुंच रहे हो? पूरे नहीं पहुंच रहे। दिल, हार्ट सबसे ज्यादा क्षमता है कि कठोर होता है और सबसे जल्दी पिघलता है। जैसे न्यूज चल रही है, उसमें आया तालिबान में हिंसा भड़की, 65 लोग मारे गए, 16 लोग घायल। तो एक कोई आ गए पड़ोसी कि भाई साहब चाय पियो। अरे तुम्हें चाय की पड़ी? वो तालिबान में हिंसा भड़की, देखो 65 लोग मर गए, 16 घायल, उसमें भारत के भी 2 लोग हैं। अरे होंगे, वो तालिबान की बात है, आप तो चाय पियो, चाय पियो, बिस्किट लो, चाय पियो। तो बेचारों ने दूसरे घर बैठे थे तो एक हेडलाइन नीचे और आई, फरीदाबाद जैन मंदिर की घटना, बसों की भिड़ंत में एक आदमी के पैर टूट गए, दूसरा आदमी मृत हो गया।
घटनाक्रम कौन सी स्थान का, आदमी कहाँ के स्थान का, अमुक अमुक मोहल्ला, अमुक अमुक नाम। अब कहते चाय पीते पीते जो मालिक था बोले ये क्या हो गया, ये हमारी मौसी का बेटा था। मौसी का बेटा था? हाँ, एक मौसी का बेटा था, एक मौसी का रिश्तेदार था, दोनों के एक मर गया, एक के पैर टूट गए। अरे भाई साहब होंगे मौसी के, आप तो चाय पियो, चाय पियो, बिस्किट लो। इसका मतलब वो मौसी के थे तो हृदय पिघल गया, और वो तालिबान के थे तो हृदय नहीं पिघला। कालिया का भी यही हिस्सा, इतना कठोर आदमी इतनी जल्दी पिघल गया, भगवान की बात मान के प्रस्थान कर गया। ये था इस कहानी का सिद्धांत। बोली कालिया मर्दन भगवान की जय हो। अब भगवान की अन्य लीलाएं होती हैं, इसके बाद बहुत अच्छी लीला आती है, उसके बाद हम लोग गोवर्धन की ओर चलेंगे। अब इस कथा को जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, अपने दिल दिमाग को व्यास मंच की तरफ लगाना और ध्यान देना। अगर ये कथा आपने छोड़ दी तो समझ लो सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा। मैं सुनाना प्रारंभ करूं। ये कथा है चीरहरण लीला। कौन सी, एक बार बोलो, कब की बात है? हेमंते प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंदः ब्रज कुमारिका, क्षेरुर्हरिष्यामि भुञ्जानां कात्यायन अर्चना व्रतम। और ध्यान से सुनना इस बात को। इस कथा में गोपिकाओं का चीरहरण हुआ है। क्या, एक बार बोलो। लेकिन वैसे नहीं जैसे सुना आपने सुना या लोगों ने बोला, या उस चीरहरण को लेके भगवान कृष्ण के बारे में अनन्या ने गलत अफवाहें फैलाई गई, अनन्या ने बातें कही गई और बदनाम किया गया उनकी लीला को लेके। और किसी धर्म वाले ने नहीं, हमारे हिंदू सनातन धर्म वाले बच्चों ने, हमने सबने ऐसा बदनाम किया कि भगवान कृष्ण के चरित्र पे भी लांछन लग गया। और मुंबई के बॉलीवुड वाले उस पर फिल्में बनाने लगे। उनके लिए भगवान है नहीं, कल्पना है, लेकिन लूट रहे हैं भगवान के नाम से। मंदिर के पुजारियों को लुटेरा बोलते हैं, शर्म नहीं आती? धर्माचार्यों को आप लुटेरा बोलते, लज्जा नहीं आती? संतों को आप लुटेरा बोलते, शर्म नहीं आती? व्यवस्थाएं देखिए, हजारों गुरुकुल खुले हुए हैं, हजारों शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। चित्रकूट में जाके देखिए, परम पूज्य जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने कितना जन कल्याण किया है। विकलांगों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, विद्यालय बनवाए, वहां से पीएचडी कर रहे हैं लोग। वृंदावन में जाके देखिए, वात्सल ग्राम जैसे आश्रमों में, अनेक आश्रमों में जाइए। अरे फिर आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं, लोग रहते हैं, उनके खर्चे हैं, खाने पीने का खर्चा। 10 आदमियों को 1 महीने रख के देखिए, मालूम पड़ जाएगा। केवल हमारे धर्म पे ही कुठाराघात, और हमें उन विधर्मियों की कोई चिंता नहीं। चिंता तो ये है कि हमारे धर्म के लोग, हमारे अपने भाई बंधु हमारे धर्म पर कुठाराघात करते हैं। अब कुछ बंधु हमसे खुद को अलग समझने लगे हैं तो ईश्वर पे क्वेश्चन उठाते हैं। क्यों? कि हमारी रोटी सिके, राजनीतिक रोटी सिके और हमारे वोट बैंक आगे बढ़े, और कुछ नहीं है। आप लोग एक बात बताना सच, मंदिर जाने के बाद ये बात तो सही है कि सभी अमीर नहीं हो सकते, सभी गरीब नहीं हो सकते, सभी दुखी नहीं हो सकते, सभी सुखी नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ मन में क्लेश तो रहता ही है। लेकिन मंदिर जाने के बाद या किसी धार्मिक स्थान पे जाने के बाद या किसी गरीब की मदद करने के बाद मन में शांति नहीं मिलती। सच बताना, झूठ मत बोलना भागवत जी के सामने। व्यक्ति को अगर आनंद ना आवे तो मंदिर जाए क्यों? खामखा के बाद आप खामखा का अपने बस कुठाराघात करना शुरू कर दिया, सनातन को बदनाम करना है। लज्जा नहीं आती आप? वही कथा है ये। हेमंते प्रथमे मासी ब्रज कुमारिका। कहा कि गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया, हम भी कर लेंगे तो क्या बात है। भगवान ने रास रचाया, हजारों गोपियों के गले में गलबैयां डाल के नाचे तो हम भी नाच लेंगे एक आध के में, तो क्या बात है। और ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने कालिया नाग को नाथा, हम समाज के एक आध दुष्ट को ही नाच दें तो क्या बात है। भगवान ने गिरिराज धारण किया, हम किसी के छतरी को धारण कर लें तो क्या बात है।
ये नहीं कहेंगे, खाम खाम के बकवास करते हैं लोग। इस श्लोक को समझिए, श्लोक क्या है। मैं निवेदन करूंगा श्रोता और वक्ता दोनों से कि इस कथा को जब सुनाए ना तो इसका पूर्ण वृत्तांत ढंग से परोसे ताकि लोगों के मन की भ्रांति मिटे। कृष्ण पूर्ण योगी थे, क्या बात करते हैं आप। श्लोक क्या कहता है। हेमंते प्रथमे मासे नंदः ब्रज कुमारिका। क्या कहा? कुमारिका। बोलो एक बार, बिना बोले समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? क्या कहा? कुमारिका। और कुमारिका शब्द किसके लिए बोला जाता है? 5, 6, 7 नहीं, 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या को कुमारिका शब्द से संबोधित किया जाता है। उससे अधिक कुमारी नहीं बोला जाता। नवरात्रि में आप लोग कन्या भोजन कराते हैं ना, कराते, तो ये समझ लो पहले नवरात्रि में कन्या भोजन किस उम्र की कन्या का कराना चाहिए। वैसे तो सभी मातृशक्ति पूजनीय है, लेकिन जो वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, तो शास्त्रों ने 10 वर्ष बाद कन्या स्वीकार नहीं किया। तो क्या किया? अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी मैया का स्वरूप होती है। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी जी का रूप होती है। 10 वर्षम भवेद कन्या अथ अर्धम रजस्वला, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है, उससे आगे अगर चलती है तो उसमें स्त्री गुणों का प्रवेश हो जाता है। आप सभी जानते हैं, फिर कन्या रूप में उसकी पूजा नहीं की जाती है। कन्या रूप में कन्या पूजन तो कुमारिकाओं का होता है ना। तो कहा नंदः व्रज कुमारिका। तो ब्रज कुमारिका क्यों कहा? क्योंकि वो कन्या कुमारी थी। 5, 6, 7, 8, 9 वर्ष 10 वर्ष तक की कन्याएं थी वो। तो एक बात ईमानदारी से बताना, आप विद्वान जन भी पीछे बैठे हैं, केवल सुनते मत रहना, बोलना भी। भैया बंधु पीछे बैठे हैं, क्या आज 7, 8 वर्ष की कन्या या बालक में कोई मन में द्वेष भाव या काम भावना आ सकती है? पीछे वाले भी बताएं, आ सकती है क्या? जब आज कलयुग काल में, कलयुग में ये संभव नहीं है, तो मेरे मान्यवर वो तो कामजयी भगवान का द्वापर था। द्वापर में क्या ये संभव हो सकता था? बताइए आप लोग। फिर क्यों अनर्गल बातें कही गई? न जाने हमारे भारत के युवा को क्या हो चुका है। आप देखिए इंटरनेट को खोल के, और उनके साथ बैठ के पता नहीं क्या करते हैं। राम के, कृष्ण के दोहे ऐसे गलत भाषाओं में बोलते हैं कि लज्जा आने लगती है सुनने के बाद। अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शर्म नहीं आती? श्रावण में कामन लेके भागोगे, फिर भोले बाबा का मजाक उड़ाओगे? नहीं, नितांत गलत है। आप हिंदुत्व सनातन की प्रोदा है, भारत का भविष्य है। आपको ये सीखना है कि हमारा जैसा भी है वो हमारा है, जो भी है हमारा है। कहने दो लोगों को, लोगों का काम तो कहना है। तो कहा 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं थी, वो स्नान करने गई यमुना जी में। और क्यों गई? कि कात्यायनी मैया का पूजन करना था। हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक का महीना, कार्तिक में तारों की छांव में मैया लोग स्नान करती हैं। और कन्याओं ने स्नान क्यों किया, पूजन क्यों किया? कात्यायनी माता की पूजा की। और क्या मांगा? क्या मांगा? कात्यायनी महामाये। इस श्लोक पे ध्यान देना, आप सबके काम आएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। कहा कात्यायनी मैया, नंद जैसा लाला ही हमारा पति हो, हमारा कुंवर हो। जो माता पिता यहाँ बैठे हैं और बच्ची की शादी से परेशान है, वर नहीं मिल रहा, इस मंत्र को 6 महीने साल भर जब पा दो, वर मिल जाएगा। जिसको चाहिए हो बाद में संपर्क कर ले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। लाल आसन पर लाल तिलक लगा के जोत जला के जप करें। फिर इस जप का प्रभाव देखिए।
बोले कात्यायनी माई की जय हो। वृंदावन में कात्यायनी माई का मंदिर स्थित है। स्नान कर रही थी, जब स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान का तरीका गलत था। भगवान ने कहा गोपियों को सहूर तो सिखाना पड़ेगा, ये भटक जाएंगे, स्नान का तरीका गलत था। तो भगवान वहां पहुंच गए मुरली बजाते हुए और वस्त्र उठाना शुरू कर दिए, वस्त्र उठाना शुरू कर दिया, पेड़ पे टांग दिए और सुंदर मुरली की तान छेड़ दी। सुंदर बांसुरी बजी, जब बजी तो गोपियों ने कहा बांसुरी की आवाज आ रही है, बज रही है। तो एक ने कहा कि बजाने वाला भी यही होगा, बजाने वाला भी यही होगा। चलो देखते हैं। जैसे हाथ डाले तो वस्त्र थे ही नहीं, वस्त्र थे ही नहीं। वस्त्र कहाँ है? एक अरे वो ऊपर लेके बैठा, देखो उसके पैर दिख रहे हैं। एक नहीं आ उतर, हमारे वस्त्र दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। भगवान बोले पहले बुरा कर ले तब वस्त्र मिल जाएंगे, पहले बुरा कर ले तू मेरा, ये बिगाड़ पाए बिगाड़ ले जा। नहीं देता वस्त्र, नहीं दूंगा। कन्हैया वस्त्र दे दे, नहीं तो हम तेरे घर पे शिकायत कर देंगे। भगवान ने जब सुना तो बोले कि पहले घर पे शिकायत करके आ जा, फिर वस्त्र ले लेना है। तो एक बोली है बहुत टेढ़ा आदमी है, इससे ऐसे पेश नहीं जाएगी, मेरे साथ पीछे रहो, मैं जो कहती हूँ वो करो। तो गोपियों ने कितनी चालाकी से कितनी अच्छी और स्पष्ट बात कही। श्याम सुंदर ते दास्या, ऐ श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं। क्या कहा? बहुत अच्छा लिखा भागवत काल ने, सरल स्पष्ट। श्याम सुंदर ते दास्या, हम तेरी दासी हैं। तो करवा मत बोदिता, तेरे हाथों में है। देवा सांस धर्म ज्ञा नो चोय दरागे ब्रुवाम है, ये वस्त्र हमें दे दे। तो भगवान ने भी कहा, आदमी कहता नहीं कि आपने घर में नहीं दिखाया, अरे घर तो आपका ही है, आपका ही है, जैसे हमें दे ही दे रहे हैं घर। गाड़ी कब ले ली? अरे आपकी है, चाबी मांगो तो पेट्रोल खत्म हो गया। तो भगवान ने कहा ये देख लूं मेरी है कि नहीं। भगवान ने कहा भवत्यो यदि मे दास्या, अगर मेरी दासी हो तो। समझ में आ रहा है ना? पीछे एक बार हाथ उठा के बताएं, आ रहा है ना? हाँ। भवत्यो यदि मे दास्या, अगर मेरी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यति, तो मैं जो कहता हूं वो करो। बोले कुछ मत करवा कन्हैया, वस्त्र दे दे। अब गोपियां बड़ा मन से बोली कन्हैया हम तो तेरे ही हैं, हमेशा तेरे रहेंगे। है मुरलीधर, है मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले है मुरलीधर, है मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल से बैठे, हम पहले से। एक बात बताओ, इतना बढ़िया वो चल रहा है, ये सबसे अच्छा नहीं है क्या? क्या
खराब कर देते। नहीं गाए इसको बंद कर दें। गम ऐ मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर जिसने दिया उसको ले। चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे। गम पहले भी कुछ कम तो न थे। और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर जय हो बांके बिहारी की। आनंद। शास्त्रीय संगीत। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। हो दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, अपनी अपनी शिकायत करो। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के कैसे कह दे तुम ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही गम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर आनंद प्रेम विहलता। कन्हैया, जब से तुम्हारे बारे में सुना है ना, तुम्हारे गुण, तब से लगता है तुम मिल जाओ। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। ओ महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के है
तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के है दान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। खोज के भी तुम्हें पता नहीं मन, खोज के भी तुम्हें पता नहीं तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से बोलो ना ये बात। कम तो न थे कम पहले से कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। ओ निशांत राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। ओ निशांत राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। धारी बने कभी मुरली बजा। धनु धारी बने कभी मुरली बजा। धारी बने कभी मुरली बजायम ना तट निज मन में बैठे। मुरली धरे छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। भगवान ने कहा अगर मेरी दासी हो, 2 मिनट, अगर मेरी दासी हो तो क्या करो, मेरी बात मानो। क्या बात मनमानी है? अत्र आगत्य सुभासांसि प्रतीक्षित शुच प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिताः। तो यहाँ आओ, अत्र माने यहाँ, अत्र आगत्य, आगत्य अत्र, अत्र आगत्य, आगत्य अत्र, अत्र आगत्य सुभासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। तो यहाँ आओ और अपने अपने ले जाओ क्या, वस्त्र। तो गोपियों को बात माननी पड़ी। गोपियों ने अपने अपने लज्जा स्थानों को लगा और भगवान पाणिभ्याम योनिमाचाद्य और भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारे वस्त्र ये हैं। तुम्हें एक संदेश देना था। तुम्हारा स्नान का समय सही था, किंतु तुम्हारे स्नान का समय सही था, किंतु स्नान का तरीका गलत था। स्नान का भी तरीका होता है। हाँ, अब सुनो क्या तरीका होता है स्नान का। कभी भी गंगा नदी में या किसी भी बहते हुए नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। विवस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरी बात, बहुत से लोग गंगा जी में या अन्य नदियों में जाते हैं और खासकर गंगा जी में तो साबुन लगा के नहाते हैं। ये उस समय का नियम नहीं, आप लोगों को होता। इस सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग वहां नहीं करना चाहिए। तीसरा, ऐसी पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद शरीर को भी नहीं पहुंचना चाहिए। फिर कहा कि अधो वस्त्र
अधो वस्त्र कौन सा होता है? जो कमर पे बांधा जाता है, उसको कभी जल में नहीं धोना चाहिए। तो कहाँ धोना चाहिए? बोले जल लेके इतनी दूर धो के उसका जल वापस ना आवे। मैंने गंगा जी में, यमुना जी में प्राय लोगों को स्नान करते देखा है। नहाने के बाद जब रेत पैर पे लग जाती है तो पता है क्या करते हैं? चप्पल पहन के उसमें धो लेते हैं। लज्जा नहीं आती लोगों को, पता नहीं कहाँ गए कॉमन सेंस। अभी देख के प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। भगवान ने वस्त्र वापस किए और उन्होंने कात्यायनी जी की पूजा की। लेकिन हमारे मनों में ये दुर्वासना क्यों आई? अच्छा, आप लोगों ने ये कथा सुनी, क्या इस कथा में कुछ ऐसा था जो कहा कि गोपियों का चीरहरण हो गया, गोपियां नग्न हो गई, भगवान ने ये किया? कुछ भी ऐसा था क्या? एक बार बताओ, पीछे तक बताओ ना। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, जो होगा उसको भी स्पष्ट करेंगे। नहीं था ना, फिर खामखा की बातें क्यों? वो इसलिए, एक उदाहरण कि एक गांव में एक कुआं था और कुएं का पानी पूरा गांव पीता था। अचानक उस कुएं के पानी में दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी। क्यों आ रही है? लोगों कीड़े पड़ गए तो लोगों ने पानी भी पीना बंद कर दिया। अचानक एक महात्मा आ गए, ज्ञानी पुरुष आ गए। उन्होंने कहा हमें प्यास लगी। गांव वाले बोले हमारे पानी पीने का खुद ही ठिकाना नहीं, हम आपको क्या पिलाए? क्यों? ये कुआं एक साधन था प्रभु, ये भी सूख गया, बहुत दूर से पानी आता है, अब बचता नहीं है। इस कुएं का पानी दुर्गंध युक्त तो हो गया है, अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा क्यों हो गया? इसका कारण जाना? कि कारण नहीं जाना। उन्होंने कहा एक कांटा लाओ। पहले कुएं में डालने के लिए एक कांटा होता था, एक अलग टाइप का कांटा होता था और उसको डाला जाता था तो कुएं की सफाई उससे होती थी। कांटा मंगाया, रस्सी मंगाई, रस्सी में कांटे को बांधा, कुएं में डाला, ऊपर नीचे किया, आगे पीछे किया, हिलाया और जब खींचा तो बाहर क्या निकला? उसमें एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस कुत्ते की दुर्गंध के कारण उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। लेकिन किसी ने इस पर विचार नहीं किया, पानी पीने योग्य नहीं बचा तो पीना ही बंद कर दिया। फिर महात्मा ने कहा देखो ये कुआं गंदा नहीं था, इस कुएं के अंदर ये मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, ये गंदा था, इसको गांव के बाहर फेंक दो, दुर्गंध चली जाएगी। गांव के लोग मिलके इस कुएं की सफाई करो। लोगों ने तार करना प्रारंभ किया, कुएं के जल को 1, 2, 3, 4 दिन तक निकाला। कुएं का जल पुनः गंगा जल जैसा पवित्र हो गया, अमृत जैसा हो गया, पूरे गाँव की प्यास बुझने लगी। इसका कारण यह है कि हमारा हृदय रूपी कुआं है, उस हृदय रूपी कुआं, ये हृदय रूपी कुआं गंदा नहीं है तो क्या इसमें वासना रूपी कुत्ता गिर गया है जो हमें सकारात्मक देखने ही नहीं देता है, हमेशा गंदा संदा दिखाता है। जब कोई व्यास, आचार्य, मनीषी, महात्मा, गुरु, संत अपने ज्ञान के कांटे में विवेक की रस्सी को फंसाता है और इस कुएं को खंगालता है तो वो वासना का कुत्ता बाहर निकल के गिर जाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है। कथा का पूर्ण सारांश। बोली बांके बिहारी लाल की। हो सजमत श्याम नजर लग जाएगी। आइए सभी वक्त तालियों के माध्यम से चलते हुए हो वृंदावन की गूंज री, हो वृंदावन की गूंज री तेरे पे मर जाएगी। हो वृंदावन की गूंज री, वृंदावन की गूंज री तेरे पे मर जाएगी। सजमत श्याम नजर लग जाएगी। ओ सजमत श्याम नजर लग जाएगी। ओ वृंदावन की गूंज री, वृंदावन की गूंज री तेरे पे मर जाएगी। सजमत श्याम नजर लग जाएगी। सजमत श्याम नजर लग जाएगी। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, एक मिनट, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, मेरी तरफ ध्यान देते हुए
एक बार सभी भक्त हाथ ऊपर करेंगे। जो भक्त हाथ ऊपर करेंगे बांके बिहारी के सौगंध है। जो भक्त हाथ ऊपर ना करे बड़े भाव से ध्यान से बोल बांके बिहारी लाल की जय। करते हुए ओ जब जब श्याम मेरी गलियों में आया, जब जब श्याम मेरी गलियों में आता, गलियों में आया श्याम गलियों में आया, गलियों में आया मेरी गलियों में आया। ओ बाजे तेरी बांसुरी, तेरी बांसुरी तेरा दाम मर जाएगी। सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी। ओ श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे बड़े भाव से जय श्याम मेरे श्याम। शाली बड़े भाव से जय बिहारी की तालियों का स्वागत करते हुए जय हरि बोल व्यासी महाराज की जय हो, बोलो व्यासी महाराज की जय हो। जिन भक्तों को आनंद लेना हो बड़े स्थान पर आनंद लेते हुए बड़े भाव से जब जब श्याम मेरी गलियों में आया, जब जब श्याम मेरी गलियों में आया, गलियों में आया श्याम गलियों में आया, गलियों में आया श्याम गलियों में आया। बोल बांके बिहारी लाल की। देखो भगवान के दरबार में कभी नाचा नहीं आता, केवल ही हाजिरी लगाई जाती है, नाचना नहीं कहते। जिन भक्तों को नृत्य करना हो अपने स्थान पर खड़े हो गए बड़े भाव से ओ बाजे तेरी बांसुरी, बाजे तेरी बांसुरी तेरा दाम मर जाएगा। सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम बड़े भक्ति के साथ नृत्य करते हुए सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम मेरे श्याम, सज मत बोले बांके बिहारी लाल की। छुले ठुलठुले जलेबी रबड़ी खीर मोहन सब कुछ बनना था, कड़ी चावल अन्नकूट ये बनना था। और भगवान कन्हैया कहीं से खेलते खेलते आ गए तो अपने मैया से बोले मैया आज वृंदावन में काहे रहे हो, सबके घरे ये पकवान काहे के ताई बन रहे हैं। लाला तो को ना मालूम ना, आज गिर्रा आज इंद्र की पूजा होएगी। बोले इंद्र की पूजा, बोले इंद्र की काहे की पूजा होएगी, इंद्र कौन सा भगवान है। बोले इंद्र भगवान नहीं है, कितने बड़े भगवान है, जल बरसाते हैं, जल बरसता है तो पृथ्वी को मिलता है, अन्न पैदा होता है, अन्न से हम सबका पालन होता है इसलिए। बोले मैया सुन, आज से इंद्र की पूजा नाय होएगी, नंद बाबा से कह दे। तो
किसकी पूजा होगी कि इंद्र हमको जल ना दे। अब ये समाज के लोगों के लिए एक अच्छा प्रसंग है सुनने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। इस कथा का अर्थ है प्रकृति संरक्षण। गोवर्धन पूजा का अर्थ है प्रकृति संरक्षण, प्रकृति की रक्षा। तो भगवान ने समझाया कि गोवर्धन महाराज जो है ना गिरिराज जी, उनके ऊपर घने वन हैं। घने वन होने के कारण बादल उमड़ के आता है, बादल आता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, फिर बरसात होती है। तो गोवर्धन महाराज गिरिराज जी जो है ना वो बरसात को देने वाले हैं, इंद्र नहीं। तो अच्छा, नंद के लाला की बात पूरा ब्रज मानता था। नंदराज जी ने पंचायत जोड़ी तो प्रस्ताव रखा। तो बोले कि नंदराय बात तो सही है, लेकिन कछु होनी अनहोनी हो तुम जानो। बोले हाँ हम जानेंगे, ठीक है। बैलगाड़ियां सजी है, बैलगाड़ियों में अनेक पकवान, कड़ी, चावल, खीर, पूरी, पुआ, अन्नकूट इत्यादि, दूध, दही सब कुछ रखा गया और बैलगाड़ी लेके लोग जा रहे हैं। आप लोग चलेंगे गोवर्धन? नहीं चलेंगे? तैयार? अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण ये जो गोवर्धन की पूजा है, ये ऐसा नहीं है कि एक विशेष संदेश इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि समाज के अधिकतम लोग यहां बैठे हुए हैं। इस कथा का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम गिरिराज जी की हर महीने की एकादशी को परिक्रमा करते हैं और हर महीने उनकी पूजा करते हैं और हर भागवत में उनके चक्कर लगाते हैं, खीर पूरी पुआ चढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ये है कि गोवर्धन पूजा से प्रकृति संरक्षण होता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ क्या है? आपने पहले देखा था कि पहले महीनों के हिसाब से बरसात होती थी कि नहीं होती? आज क्यों नहीं हो रही? न तो घने जंगल रहे, न बड़े पहाड़ रहे और ना ही वो जल के स्रोत रहे, क्योंकि उन जल के स्रोतों को हमने बंद कर दिया, वन उगाना हमने बंद कर दिया। अब यूकेलिप्टस लगाए जा रहे हैं, तो यूकेलिप्टस जो जमीन पे लगता है ना, वो जमीन कुछ समय बाद बंजर हो जाती है। तो कहा कि ऐसे वृक्षों का घेराव था जब जल बरसता था। महीनों के हिसाब से आप लोगों को याद होगा बादल नहीं खुलता था, कपड़े गीले रहते थे, हम लोगों के पास बड़ी समस्याएं रहती थी, तब पृथ्वी हरी भरी रहती थी। 70 साल के अंदर जब से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा है, हम लोगों ने इस पानी की सतह को खत्म कर दिया। पानी की एक नहीं, हम लोग 70 साल के अंदर तीसरी सतह पर पहुंच गए। 2 सतह खत्म हो चुकी, कहाँ जाएंगे हम लोग? इसलिए गोवर्धन पूजा का अर्थ है प्रकृति संरक्षण। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो गिरिराज जी की। बनवारी गिरधर को भज ले नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बनवारी गिरधर को भज ले नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ये बनवारी गिरधर को भज ले नाम, बन जा
कर धोती करना मन में कर, परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। हरि भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। तो सब राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश उठाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश उठाए। तुम जान लो ये मान लो, तुम जान लो ये मान लो, गिरधारी को पहचान लो, गिरधारी को पहचान लो। हर मन की आंखें खोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अज राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। गिरिराज महाराज की आनंद लेते हुए ओहो, हा, हा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की धरो कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की धरो कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की धरो कढ़ैया। संतन नाथ जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने नाय माने मेरो मनुआ। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गोवर्धन महाराज, गिरिराज जी महाराज।
ऐसे ऐसे तो नहीं जाते हो, ऐसे जाते हो तो आपको परिक्रमा करना आता ही नहीं, ऐसे नहीं आता। 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दूं परिक्रमा। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, ये नाय माने मेरा मनवा, अरे नाय माने आलो कलुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। गिरिराज महाराज चंपा उजाए रे चमेली उजाए रे, चंपा उजाए रही चमेली उजाए रही, चंपा उजाए रे चमेली उजाए रे, चंपा उजाए रही चमेली उजाए रही, चंपा उजाए रे चमेली उजाए ओ रे। चंपा उजाए रही चमेली उजाए मैं रही। तो तेरे ही, मैं तो तेरे, मैं तो तेरे ही संग में जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। सब लोग खड़े हो जाओ, आपके पैर वैसे हो गए होंगे ना, खड़े हो जाओ, लेकिन संयम से। बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज
गले में कंठा सोए रहा, तेरे गले में कंठा सोए रहा, तेरे गले में कंठा सोए रहा, ओ तेरे गले में कंठा सोए रहा, तेरी जोड़ी पे, तेरी जोड़ी पे, तेरी जोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कानन में कुंडल साज रहो, कानों में कुंडल साज रहो, कानों में कुंडल साज रहो, कानों में कुंडल साज रहो, तेरे गले विराजे हार महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु सात कोस में रूप तेरा, प्रभु करो और संकट मेरो दूर करो। तुम भगवान के सरताज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। आइए सभी मिलके भगवान की आरती करें। रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाओ प्यारे तुमको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और प्यारी मुरली मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। हे देख छवि में भले भले नाम, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती
साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को भले भले जाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। हे संग सोहे बस भानु दुलारी, ओ संग सोहे वृषभान की अधिकारी, जोगमन की यही अधिकारी। वास सदा ब्रज मंडल पाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कर्पूर गौरम करुणा अपारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ओ सदा बसतम हृदयार में, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव मेधा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, मम गिरिहरि तेरी आरती गाओ। हे मनोहरी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलेनाथलिगणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मम शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। सभी लोग हाथ जोड़ें और भगवान के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे बड़े भाव और श्रद्धा से। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुल चम्पक पाठलब्जैर् कुण्डागजात् करवील साल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वाम्भोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् गृहाण परमेश्वरा भगवते पुराण पुरुषाय नमः सर्वदेवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त जय घोष करेंगे बड़े भाव और श्रद्धा से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो।